केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को सहरसा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के संयुक्त आह्वान पर आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के लगभग सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। सुबह 8 बजे से ही सहरसा के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का जुटान शुरू हो गया था। देखते ही देखते यह जनसमूह एक विशाल जुलूस का रूप ले लिया। हाथों में तख्तियां, बैनर और झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी वक्फ कानून वापस लो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरता हुआ पटेल मैदान पहुंचा, जहां यह आम सभा में तब्दील हो गया। सभा स्थल पर जनसैलाब देखने लायक था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभा में महागठबंधन के जिला स्तरीय तमाम प्रमुख नेताओं ने भी हिस्सा लिया और मंच से केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। वक्ताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी करार देते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा, जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाएगा। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में आयोजित की गई, जो तय समय अनुसार दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। प्रशासन की ओर से भी इस मार्च पर नजर रखी गई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रदर्शनकारियों के एकजुटता और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की शैली ने यह साफ कर दिया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग है और किसी भी अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के लिए तैयार है। देखिए हेमंत चौधरी की इस खास रिपोर्ट। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा हम सभी को दर्द देगा और हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। ये सचेत होने की जरूरत है। इसलिए आप सभी साथियों को मैं प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि बस धीरे धीरे मजबूती के साथ अपने अधिकार के लिए, अपने हकों का हकीकत के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। बिल के खिलाफ जो मुहिम है, उस मुहिम में आपको अल्लाह कामयाब अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब नौजवान साथी हमारे छोटे भाई मोहिउद्दीन राइन जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए। उसके बाद हमारे मेहमान खसूसी हमारे दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया आए हुए हमारे तमाम सहरसा जिला से हमारे सबों का हम तहे दिल से खैर में कानून ये एक संवैधानिक बिल है और ये काला कानून बिल सरकार वापस ले। जिस तरह से हम लोग एक्टिव होकर इस पटेल मैदान में अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए एक्टिव हुए हैं, अगर सरकार ये वक्त बिल अगर वापस नहीं लेता है तो जिस तरह से पटेल मैदान में एक्टिव हुए हैं, चाहे हम लोग सर में कफन बांध करके पटेल मैदान से लेकर के पटना के गर्दनी बाग एवं दिल्ली के ताल कटवाए स्टेडियम में अगर हम लोग को एकत्रित होकर के इस कानून के विरोध में खड़ा होने का काम करेंगे। और जिस तरह से हम भारतीय जनता दल के सभी 9 पार्टी के द्वारा आज हम लोगों ने इस बिल के कानून के खिलाफ एकत्रित हुए हैं, हम लोग एकत्रित होकर के इसका विरोध करते हैं और नरेंद्र मोदी को इस कानून को वक्फ बिल काला कानून को वापस लेना होगा। जब तक ये वापस नहीं लेगा तब तक मेरी संघर्ष जारी रहेगा। तंजीम अहमद, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ 77 में वो अपने हस्बैंड को मरे हुए रूप में लेकर आई। इसलिए आतंकवाद का खात्मा हम लोगों को मिलकर करना है। और उससे 1995 वाला 2013 वाला वो वक्फ के तहफ्फुज़ के लिए काफी है। ये जो हुकूमत की जानिब से बात कही जाती है कि हमने तो औकाफ के तहफ्फुज़ के लिए कानून लाया है, ये बिल्कुल उनका सरीह गुमराही है और धोखा है। दर हकीकत ये कानून औकाफ के हिफाजत के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि औकाफ के जमीन में खुर्द बुर्द करने के लिए लाया गया है, नाजायज कब्जे की राह हमवार करने के लिए लाया गया है। आपको इस कानून में ये बात कही गई है कि औकाफ की जिस जमीन पर उसके 12 साल या उससे ज्यादा अगर किसी का नाजायज कब्जा है, समर्थन देना है, उसकी हो जाएगी। हमारी निजी जमीन को उस पर कोई नाजायज कब्जा कर ले वापस नहीं कहा जाएगा, वो चीज आम हो जाएगी, हमें कैसा लगेगा। उसी तरीके से हम लोग की ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून दस्तूर के खिलाफ है। इसी तरह इस कानून में ये बात कही गई है कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा या रियासती वक्फ बोर्ड होगा, उसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे, हिंदू भाई भी मेंबर होंगे। जरा गौर कीजिए कि ये दोहरी पॉलिसी कैसी है। हिंदू वक्फ एक्ट है, उसमें मुसलमानों को नहीं दाखिल किया जा रहा, मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। उसमें ये शरात है कि हिंदू लोग ही उसके मेंबर होंगे और मुसलमानों का जो वक्फ है, जो खालिस शरीयत का मसला है, इस्लाम का मसला है, इसमें गैरों को दाखिल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस रास्ते से वक्फ की जायदादों पर कब्जा करना है ताकि वक्फ की जायदादें महफूज और मामून नहीं रहेंगी।
जब ये कानून बन गया है तो इसकी वजह से न मसाजिद बाकी रहेंगी, न मदारिस बाकी रहेंगे, न खानकाहें बाकी रहेंगी, फिर औकाफ की सारी जायदादों पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम इस बात को समझ गए हैं कि ये काला कानून है, गैर दस्तूरी कानून है। इस मुल्क के दस्तूर में तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आजादी दी गई है और ये कानून उस आजादी को सल्ब करने वाला है, औकाफ को तहस नहस करने वाला है, औकाफ में खुर्द की राह को हमवार करने वाला है। इसलिए यहाँ ये सहरसा की आवाम ने यहाँ मुत्तहिद होकर के ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचाया है, ऐवान बाला तक, ऐवान ज़ेरी तक ये पैगाम पुरजोर अंदाज में पहुँचाया है कि ये काला कानून हुकूमत वापस ले। अगर वापस नहीं लिया तो हमारी ये तहरीक आइंदा भी जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले लेगी। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।